नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई सिर्फ एक एयर स्ट्राइक भर नहीं है, यह प्रतिशोध की आग में जलते हर भारतवासी की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर प्रचंड प्रहार है। यह उस कत्लेआम का जवाब है जो आतंकियों द्वारा 22 अप्रैल को हमारे 26 मासूम लोगों का धर्म पूछकर बर्बरता के साथ किया गया था। और जब एक महिला ने कहा कि अब मुझे भी गोली मार दो, तो आतंकियों ने कहा था तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बता देना। तो उस महिला ने मोदी को बता दिया। पहलगाम हमले के बाद से ही हर भारतीय की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए तो दिन पहले ही मुकर्रर हो चुका था, 6 और 7 मई की रात का। क्योंकि 26 बहनों की मांग का सिंदूर मिटा था, इसलिए इसकी जवाबी कार्यवाही के ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नया हिंदुस्तान है जिसमें सेना को पाकिस्तान के अंदर तक मारने की छूट है, घर में घुसकर मारने की आजादी है। और हम कभी पहले हमला नहीं करते, लेकिन अब हमलावर को माफ करना भी बंद कर दिया है। हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझने की भूल बहुत भारी पड़ गई पाकिस्तान पर। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर लाहौर के नजदीक तक और पीओके में छिपे आतंक के 9 अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने भी माना कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी। जिसको सबूत चाहिए हो भैया, तो वो पाकिस्तान जाकर सबूत ढूंढ लेना। हमें तो पूरा भरोसा है अपने देश की सेना पर। भारतीय सेना ने ऐसा वार किया है कि आतंक की रीढ़ टूट गई और गुनहगारों को सीधे 72 हूरों के पास जहन्नुम भेज दिया। और तो और, जैसे मोहम्मद का सरगना आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार भी इस हमले में नेस्तनाबूद हो गया, जमींदोज हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो कहते थे कि अगर भारत ने हमला किया तो हमने एटम बम इसी दिन के लिए बनाकर रखे हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तक तो काम किया नहीं। खैर, चीन का माल है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इसकी भी टेस्टिंग हो गई। एटम बम क्या खाक काम करेंगे तुम्हारे? और मसूद अजहर कह रहा था कि खून के दरिया बहा देगा अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो। अब कहां छुपा बैठा है? खून का उबाल ठंडा पड़ गया। और अभी तो यह शुरुआत है। अगर अभी इतने से मन ना भरा हो तो पूरी पिक्चर देख लेना, आगे कोई बचाने नहीं आएगा। हर हिंदुस्तानी की भुजाएं फड़क रही हैं 2-2 हाथ करने का अगर मौका मिल जाए तो। हालांकि भारत पाकिस्तान पर इससे पहले भी आतंकवादी हमलों के जवाब में एयर स्ट्राइक कर चुका है। 2016 में उरी हमले के जवाब में और 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में। लेकिन आज वाला हमला इसलिए अलग और नया है कि इस बार भारत की सेना ने अंदर तक घुसकर वार किया है। पूरा विश्व देख रहा है कि कई शक्तिशाली देश जैसे इजराइल, रूस, जापान और अमेरिका भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जो विरोध में हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि क्या करें। किसी को शायद उम्मीद ही नहीं रही होगी कि भारत ऐसा कर सकता है। खैर, हर भारतीय को भरोसा था अपने प्रधानमंत्री जी पर और अपनी सेना के साहस और पराक्रम पर कि बदला जरूर लिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी सेना का और अपने प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमें ऐसे गौरवान्वित पल का अनुभव कराने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।